चलिए देखिए, अब हमने पिछले वीडियो में जाना था 10वीं क्लास के हिंदी के बारे में कि हिंदी में कौन कहां से क्या पूछता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा संस्कृत के टॉपिक से क्या क्या पूछते हैं। इसमें कुछ बच्चा जो होता है जो संस्कृत तो पढ़ता है लेकिन कंफ्यूज होता है कि सर कहां से कैसे क्या पूछेगा। तो मैं उसके लिए ये बता देता हूं कि अब ये 2 महीने बचे जिसमें आपको संस्कृत को पूरी जो रटी हुई है उसको एक बार आप रिवीजन इसके आधार पर कीजिएगा तो आपको 100 में 80% अगर फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगा। ना तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो याद किए हुए रहता है धीरे धीरे क्या होता है ना, अगर रिवीजन कीजिएगा तो वो लास्ट में खत्म हो जाता है। लेकिन इससे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो पूछने वाली जो बातें हैं जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसमें से कितने नंबर का क्या पूछता है और कौन टॉपिक जिसको हमको ज्यादा अभी देखना होगा। क्योंकि अब 2 महीने बचे, अगर आप पूरे किताब के चक्कर में रहिएगा तो मालूम चलेगा आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। रिजल्ट अगर बेहतर करना है तो आपको बताते हैं कि ये 2 महीने में मात्र सिलेबस के अनुसार उसको खींचिए। मैंने ये सिलेबस संस्कृत का बताया है और ये संस्कृत का 10वीं का सिलेबस है। और इसको देखने के बाद कई बच्चा ऐसा है जो अपने अनुवाद अनुच्छेद को क्लियर करेगा, कैसे करेगा उसको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ग 10वीं जिसके किताब का नाम है प्यूसम, आपने पढ़ा भी होगा प्यूसम, और ये 2023 की परीक्षा के लिए है। 2023 में आपने जानता होगा कि संस्कृत के एग्जाम के 100 नंबर के होते हैं और जो 100 नंबर में आपको कहां से कैसे मिलेगा वो सब बताते हैं। सबसे पहले आपके संस्कृत के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जिसको आप वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। और वो वैकल्पिक प्रश्न जो 60 वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे और 60 वैकल्पिक प्रश्न जो कहां से मिलेंगे, किताब से मिलेंगे 30 और व्याकरण से मिलेंगे 30, मतलब 30 दोनों जगह से मिलेंगे और 60 होंगे। अब हम कहते हैं कि अगर आप सच्चे ईमानदारी से मेहनत किए होंगे तो किताब का 30 में, कोई बच्चा ऐसा होता है कि सर संस्कृत याद नहीं होता है, तो हम 30 में आप 28 जरूर पा सकते हैं। 100% लिखित के साथ देते हैं अगर आप मेहनत किए होंगे तब। मेहनत नहीं किए होंगे तो उसकी बात खत्म कर दीजिए। अब आता है व्याकरण। व्याकरण भी आपको 30 नंबर के होंगे, लेकिन व्याकरण में क्या होता है कि इसमें बच्चा लोग कुछ कम पढ़ता है तो आपको 30 में बनाना इसमें 20 ही है, क्योंकि 30 यहाँ अगर आप बना दीजिएगा तो 50 ही बनाना है ना। क्वेश्चन भले 60 रहेगा लेकिन बनाना कितना है 50, तो 50 बनाने के लिए आपको 30 इसमें बन जाएंगे और 20 इसमें। अगर 20 नहीं होंगे तो मान के चलिए इसमें आप अगर 25 बनाते हैं तो इधर भी 25, तो 50 ला सकते हैं, बाकी इधर से कवरेज कर सकते हैं। अब सुनिए, किताब पूरा पढ़ने पड़ेगा आपको। किताब में आपको कुल मिलाकर 14 चैप्टर है। जैसे पहला पाठ मंगलम, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव है, तीसरा हो गया अलस कथा, चौथा हो गया संस्कृत साहित्य लेखा, पांचवा हो गया भारत महिमा, छठा हो गया भारतीय संस्कार। इस तरह से जितने भी आपके चैप्टर हैं 7 चैप्टर पूरा पढ़िएगा तब जाके आपको 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और व्याकरण के ऐसे ऐसे टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद आपको 30 नंबर कवरेज होंगे, जैसे में लिंग हो गए, पुरुष हो गए, ये बहुत टफ टॉपिक है। ढेर बच्चा कहता है कि सर इसमें टफ टॉपिक लगता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये टफ टॉपिक आपको तब लगता है जब आप इसकी अच्छे से पहचान नहीं करते होंगे। मैं इसका वीडियो बनाया हूं, अगर आपको टफ लगता है तो आप उसे देख सकते हैं, सर्च मार सकते हैं, लिंक बाय कुंदन सर आपको मिल जाएगा। अब आता है पुरुष। जैसे आपने पुरुष में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी आपके जरूरी वाले। इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं, वचन से आते हैं, लकार से आते हैं, कारक चिन्ह से आते हैं, कारक सूत्र से भी प्रश्न आते हैं, समास से आते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको उपसर्ग प्रत्यय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कृत के लिए। इसमें से ज्यादा पूछेंगे आपको कारक चिन्ह, आपको ध्यान से पढ़ना होगा, लकार पढ़ना होगा, और लकार के साथ साथ समास पढ़ लीजिएगा। ये संस्कृत के टॉपिक में आपको बताते हैं। लिखित के साथ बोलते हैं कि 30 में आपका 25 कवरेज है, तो कवरेज है 100%। अब आइए इसकी बात को छोड़ दीजिए, अगर आप 60 में 50 बनाते हैं तो भलाई है, और अगर 45 नहीं तो अगर 45 भी बनाते हैं तो भी सही है। अब आते हैं सब्जेक्टिव की दुनिया में। इसकी सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव, कुछ बच्चा तो इसमें अलबला जाता है कि सर जी क्वेश्चन संस्कृत में देगा। नहीं, क्वेश्चन संस्कृत में नहीं देता है, क्वेश्चन देता है इसमें हिंदी में ही। और वो कैसे देते हैं, कहां देते हैं, आपको बताते हैं। आ जाइए आप सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव, जब इधर आपका ऑब्जेक्टिव 50 क्लियर हो जाएगा तो सब्जेक्टिव आपके बचेंगे 50 नंबर के। उसमें क्या क्या पूछेंगे? सबसे पहले आपको किताब से मात्र इसमें सब्जेक्टिव में 16 नंबर पूछे जाएंगे।
सब्जेक्टिव में कितने नंबर पूछे जाएंगे? 16 नंबर। और वो 16 नंबर में क्या होंगे, आप यहाँ आ जाइए नीचे देखिए, मैंने लिख दिया है कि किताब का प्रश्न होगा, और वह किताब का प्रश्न किसमें होगा? हिंदी में। एकदम घबराना नहीं है, संस्कृत में नहीं है। जैसे पूछ सकता है कि पटना की सुंदरता के बारे में चर्चा करें, अलस कथा में अलस साला की परीक्षा कैसी ली गई इसकी चर्चा करें, राम प्रवेश राम कौन था, विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी, या फिर कौन से शास्त्र को कौन लिखा है, या फिर व्याघ्रपति कथा का सारांश लिखे। व्याघ्रपति कथा आप लोग पढ़ा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, जब किताब का प्रश्न होगा, जो प्रश्न होंगे आपके कुल 12 होंगे, और 12 में आपको बनाना है 8, और 8 भी रहेगा, वो सब रहेगा 2-2 नंबर का, यानी 8 दूनी कितना नंबर? 16 नंबर। और यही आपके किताब के 16 नंबर सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक, इसमें कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होता है संस्कृत में। अब आते हैं व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण में जो अब ये 16 बच गया 50 में, तो बचा यहाँ 34। 16 तो हमने बना दिया, अब बचा 50 में कितना? 34। यहाँ इसमें भी आसान है। कौन कौन टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक आप ले लीजिए गद्यांश। ये गद्यांश जो आपको 13 नंबर के होंगे, और गद्यांश में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, और 2 गद्यांश में एक रहेगा 7 तो एक रहेगा 6। अब कौन 7 रहेगा कौन 6 रहेगा ये किसी को फिक्स नहीं है, एक 7 रहेगा तो एक 6 रहेगा। अब इसके बाद पत्र लेखन पाइए। पत्र लेखन जो आपको 2 मिल सकता है, और 2 में 4 मिलेगा, और 4 में आपको बनाना है 2, और दोनों रहेगा 4-4 नंबर का, यानी 4 दूनी कितना नंबर? 8 नंबर। अब आइए अनुवाद। अनुवाद में क्या पूछता है? तो अनुवाद में पूछता है छोटे, आपको 10 अनुवाद के प्रश्न रहेंगे जो हिंदी में रहता है, और हिंदी को आपको संस्कृत में करना है, और 10 में से आपको बनाना है 6, और 6 रहेगा 1-1 नंबर का, यानी 6 मार्क्स होंगे। अब आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब जैसे आप लिखे होंगे लेख, जैसे गाय पे आपने लिखा होगा, भैंस पे लिखा होगा, अगर बच्चा होंगे तब, इसके बाद आप बड़े होंगे तो प्रदूषण पर लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद आता है वो 7 नंबर के आएंगे। अब यहाँ अगर हम जोड़ ले तो 13 नंबर हमारा यहाँ मिलता है, पत्र में 8 नंबर, यानी 21 नंबर यहाँ हो गए, और 21 और 7 कितना हो गया? 28। 28 और 6 34, यानी ये 34 नंबर व्याकरण के आपको यहाँ से क्लियर होंगे। और मैं बताता हूँ कि अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए तो 100% अभी से बता रहे हैं कि आप गद्यांश लिखना, ये तो सब बच्चा कर लेता है कवर, ये 90 बच्चे कर लेते हैं। आप पत्र लेखन पे ज्यादा जोर दीजिए, अनुवाद पे ज्यादा जोर दीजिए, अनुच्छेद पे ज्यादा जोर दीजिए, किताब के अभी छोड़ दीजिए। किताब अगर आप पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, जितना पढ़े होंगे उतना क्लियर है। और आप आ जाइए व्याकरण की, ये जितने भी खंड हैं ये सब के बारे में आप इसको पता कर लेंगे, तब जाके आपको 100 नंबर होंगे क्लियर। और अगर 100 नंबर पाना है तो मेहनत तो करने पड़ेगा, खून पसीना एक करने पड़ेगा, और दिन दोगुना रात चौगुना भी करने पड़ेगा, तब जाके आपको 100 नंबर मिलेंगे। क्योंकि यही ऐसा विषय है संस्कृत और हिंदी जिसमें आपको ना प्रैक्टिकल से नंबर मिलेंगे ना कहीं से नंबर मिलेंगे। आप जो पढ़िएगा वही आपको नंबर मिलेगा। तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए, और अगर दिक्कत लगता है तो हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको वीडियो के सहारे बताऊंगा और हर समय प्रयास करूंगा।